सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने बीइंग इंट्रोवर्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि लाइक मैं पूरी लाइफ ही रहा हूँ ऑब्वियसली, लाइक मोस्ट ऑफ द लाइफ। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीक 22 का हुआ था एंड आई जस्ट टर्न 22 लास्ट वीक एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि शायद मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे इस प्लेनेट पर 22 साल हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ऑब्वियसली 22 साल हो गए एंड उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ और मेरा शाई नेचर भी लाइक मेरी टीनेज ईयर में बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और उससे ना मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई है लाइफ में। लाइक जब भी किसी का शाई नेचर होता है ना, तो वो इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होना तो ठीक है, एक हद तक समझ आता है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वो है कि वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपका शाई नेचर है तो देन दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू थिंग्स विच मेक यू शेमलेस और आपकी शाइनेस भगा दे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब से मेरा लाइक मैंने जन्म लिया है और ऑल द टाइम आई सी दैट जब मैं बचपन में था, अगर मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो उस टाइम पर तो जितना मैं याद करता हूँ ना, लाइक मैं 2014, 15, 16 तक भी जो मेरा बचपन रहा है, वो उस समय ना मुझ में एक अलग चमक थी। चमक मतलब मेरी आंखों में सपने देखने की। और उसके अलावा मैं शाय बिल्कुल नहीं था उस टाइम पर। मैं शाय भी नहीं था, मैं इंट्रोवर्ट भी नहीं था, मैं लोगों से बहुत इंटरेक्ट करता था और मैं शाय भी नहीं था। लाइक मुझे जो दिमाग में आता था ना, मैं वो करता था। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती थी ना, वो मैं करता था। लेकिन इसी दौरान जब थोड़ा थोड़ा मैं लाइक आपको आप अडल्ट तो नहीं, लाइक जो आपका टीनेज एडोलेसेंस पीरियड होता है, जब उसमें आप चेंजेस आते हैं एंड पता नहीं आपको क्या हो जाता है, यू जस्ट फील स्टक कि क्या हो रहा है। आपको एक ही समय बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि उसी समय आपको सक्सेस भी चाहिए, उसी समय आपको दुनिया भर की चीज़ें चाहिए होती हैं एंड यू फील स्टक एट दैट पॉइंट। एंड मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, बट वो पॉइंट तो बोलना ही पड़ेगा। लाइक जितना आपको लोग टोकते हैं ना, जितना भी लोग आपको टोकेंगे, हालांकि उससे आपको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू बी मूव ऑन लेटर इन लाइफ और एट दैट पॉइंट ऑन द लाइफ इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू दैट पॉइंट। जस्ट मूव ऑन, डोंट थिंक अबाउट। लेकिन उस समय आप आपका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता है एंड आप चीज़ें सीख रहे होते हो और कंट्रोल करना आपके लिए उतना जो कि हाथ में नहीं होता है, बिकॉज आप स्टिल डेवलपिंग, योर ब्रेन डेवलप टिल 25। सो आप मतलब डेवलप कर रहे हो, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और उस समय तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आप कर सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एवरेज जो जनरली होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। एंड डेट्स वाई कि वो मेरे केस में भी हुआ। जब लोग टोकते थे और एक तरीके से जो मेरा ब्रेन वॉश भी किया गया उस टाइम पर कि तुम्हें पढ़ना ही है और पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ना है। और जबकि मैंने वो किया भी सही, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं मिला उसका रिज़ल्ट। मैंने पढ़ाई की, अच्छे से की, मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, बट फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चला गया और वहाँ पर मेरी पढ़ाई धीरे रह गई, क्योंकि 10th 12th में तो एक सर्टेन पॉइंट ठीक है, मैं समझता भी था, जितना मुझे पता है मैं समझ कर ही लिखता था एग्ज़ाम में, बट एक रट्टाबाजी भी होती थी ऑब्वियसली। एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है कि आप कितना एक्यूरेट होते हो और आपकी स्पीड, जो टाइम लिमिट होता है, वो एक्यूरेसी एंड टाइम लिमिट, ये दोनों ही बहुत ही मेजर फैक्टर होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो।
तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरे से नहीं हुआ, और ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने मल्टीपल ड्रॉप्स लिए थे नीट के लिए एंड मेरा हुआ नहीं था ऑब्वियसली। लेकिन जो पिछले 6-7 साल रहे ना, जब से 8, 9, 10, 11 से जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसमें ना एक अलग ही मेरा शाय नेचर बनने लगा। मैं लोगों से इंटरेक्ट करना कम किया। ठीक है, वो जो इंट्रोवर्ट वे में मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था, वो तो मुझे समझ में आता है कि ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल बिकॉज दे डोंट उनकी और मेरी सोच सेम नहीं है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इंटरेक्ट ना करें, बट ये समटाइम यू डोंट नीड टू फील कि यार मुझे ज़रूरी नहीं कि सबसे ही मुझे इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। लाइक यू फील लाइक ओके इट्स ओके, अगर यहाँ पर आपकी बात नहीं बन रही है और आपको नहीं करना तो इट्स ओके, इट्स फाइन टोटली। वो इंट्रोवर्टिज्म में आता है। लेकिन जो शाय नेचर है वो है कि लाइक आप छुप रहे हो, आप डर रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो और आप ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, वो सभी शाय नेचर में हो सकती है। तो वो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही एंड उस वजह से आई फील वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव आंसर्स एट दैट पॉइंट, बट थ्रू आउट द टाइम मैंने वो चीज़ें ओवरकम की है। अभी अगर करंट टाइम की बात करूँ तो आई फील मैंने काफ़ी हद तक वो ओवरकम कर दिया है एंड हालांकि मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, बट मैंने काफ़ी हद तक कर दिया है। लाइक अभी मुझे कभी भी फियर फील नहीं होता व्हेन आई टॉक टू समबडी और गिव रिप्लाई। आई जस्ट गिव इट, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट दे थिंक, जस्ट गिव इट। दैट इज़ माई ओपिनियन। इफ यू डोंट लाइक, गेट द फक आउट ऑफ हियर। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट दैट पॉइंट। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे चीज़ों को ओवरकम किया और अभी भी मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मुझे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, लोगों से सोशलाइज होने की ज़रूरत है। एक्चुअली इट्स नीडेड, यस। एक्चुअली मैं पूरी लाइफ तो नहीं करना चाहता, बट एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आई रियली वांट टू डू दैट। आई वांट दैट एक्सपीरियंस। मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, मुझे एक्सट्रोवर्ट में जो फीलिंग आती है, आई वॉन्ट टू फील दैट टू। दैट्स वाई आई एम डूइंग राइट नाउ। और मैं थोड़ा कर रहा हूँ कोशिश। अभी आई थिंक मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। स्टार्ट तो मैं पिछले साल से कर रहा था, बट उतने अच्छे से मैं कर नहीं पा रहा था। सो राइट नाउ आई जस्ट डूइंग, ट्राइंग टू सोशलाइज, टॉकिंग। जब भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है तो मैं कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ, या चाहे कॉम्प्लीमेंट्स हो, कुछ भी हो, आई विल गिव टू देम। अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट दे दूँगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लूँगा तुरंत, बिल्कुल भी नहीं सोचता, जस्ट आस्क्ड। कॉम्प्लीमेंट देना है तो दे दिया, दैट्स इट। उसके अलावा मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा उस टाइम पर। एंड शायद वही चीज़ काम भी कर रही है एंड इट हेल्पिंग मी राइट नाउ। सो आई फीलिंग ब्लेस्ड फॉर दिस कि चलो मुझ में वो समझ आई करने की और मैं उसे ओवरकम कर पाया और अभी मैं बेटर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैंने शाय नेचर को कैसे कम किया, तो उसके लिए ना मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत ही शाय फील होता था। आई वाज जस्ट लाइक, लेकिन जो उसका बेस्ट जो बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला ना जिस चीज़ से, वो था कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तुम जो भी हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने खुद ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो यू डोंट हैव टू नीड एनी काइंड ऑफ वेलिडेशन फ्रॉम अदर्स। साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि आपको ग्रोथ की भी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, दे विल टॉक अबाउट इट। आपको एक सर्टेन पॉइंट तक तो आपको बेटर बनना ही पड़ेगा, बट स्टिल आई एम टॉकिंग कि लोगों के वैलिडेशन की बिल्कुल भी आपको दिमाग में वो होनी नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए। जस्ट हैव टू फ्री विल, बिकॉज आप बहुत ही कम समय के लिए इस प्लेनेट पर आए हो। इट्स वेरी स्मॉल टाइम। मतलब इंडिया में तो 70 साल होती है एवरेज लाइफ, जितना मुझे पता है 68 ईयर 17 ईयर। तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम। और इसमें भी अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने में निकाल दोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपको बेटर तो बनना ही पड़ेगा ना अपने खुद के लिए। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस रूम में पड़े रहो, खाए
जंक फूड खाओ वगैरह वगैरह। आई एम टॉकिंग कि आपको खुद के लिए तो जीना पड़ेगा और उसके लिए आपको त्याग भी करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑन लस्ट, कंट्रोल ऑन शुगर फूड्स जो भी ऐसी होती है जिन पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सो वो भी हद तक एक ज़रूरी है, पार्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक और बात बोलूँगा तो वो है कि जस्ट टॉक, लोगों से बात करो और जो करना है ना उसको कर दो। जो आपके अंदर जो आइडिया है और उसका एग्जीक्यूशन है, उसके बीच में जो गैप है ना उसे लंबी मत बनाओ। उसको जितना कम कर सकते हो ना उतना कम करो और जितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो। डजंट मैटर आप फेल हो जाओगे, 10 बार हो जाओगे, 15 बार हो जाओगे, 50 बार हो जाओगे, एक ना बार तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट और 50th और 100 के बीच का जो तुम डिफरेंस देखोगे ना, वो बहुत ही तुम्हें एक तरह का कॉन्फिडेंस देगा कि यू विल सी दैट कि जो फर्स्ट बार आपने ट्राई किया और जो 100th बार आपने ट्राई किया उसमें कितना डिफरेंस है, एंड इट विल ब्लो योर माइंड। सो जो परफेक्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हो उससे अवॉइड करो, जस्ट डू इट। जितना है उस टाइम पे, जितनी औकात है करने की उस टाइम पे, जस्ट डू दैट एट दैट पॉइंट। ठीक है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। बाय।